बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, कल के जलसे के बाद कप्तान को बड़ी खुशखबरी मिल गई। इलेक्शन कमीशन किसके इशारों पर वजीर आजम के खिलाफ फैसले सुना रहा है, सारी कहानी खुलकर सामने आ गई और ये हकीकत भी खुलकर सामने आ गई है कि कौन सी कुत्ती चोरों के साथ मिली हुई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ तो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के लहराए गए उस खत का चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है, जबकि इसके साथ ही वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान पूरी दुनिया में डिस्कस किए जा रहे हैं। यूं लग रहा है कि आलमी ताकतों ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को इक्तदार से अलग करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। दोस्तों, अब सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि हर वो इदारा जो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ फैसले करते हुए अपनी हुदूद का भी ख्याल नहीं रख रहा, अब कौम को अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये डोरियां कहां से हिलाई जा रही हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने के खिलाफ केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि वजीर आजम सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हुए गैर जानिबदार नहीं रह सकते। ये हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए कि आप किसी सरकारी स्कीम का ऐलान नहीं कर सकते। बैरिस्टर खालिद जावेद खान ने कहा कि हेड ऑफ स्टेट को रोका जा सकता है, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट को नहीं रोका जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन वजीर आजम को नोटिस और जुर्माना कर रहा है, अगला मरहला नाअहली का है। इलेक्शन कमीशन कैसे ये कर सकता है? उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई से रोका जाए। पार्लिमानी निजाम हुकूमत में ये सब कैसे मुमकिन है? अदालत ने दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आज़म के खिलाफ कोई भी हतमी फैसला न करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नजर आए तो नोटिस कर सकता है। इलेक्शन कमीशन नोटिस पर जुर्माने और नाअहली नहीं करेगा। दोस्तों, याद है कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस के बावजूद जलसे करने पर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान पर जुर्माना आयद किया था, जिसके खिलाफ वफाकी वजीर असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। जबकि दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बैरिस्टर खालिद जावेद ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन डैडी की तरह बर्ताव कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजीर आजम पर जुर्माने के खिलाफ जो समाअत हुई है, उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए कि आप किसी सरकारी स्कीम का ऐलान नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ये भी कह सकता है कि कोई भी वजीर सरकारी गाड़ी अपने जलसों के दौरान इस्तेमाल न करे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजीर आजम ने तहरीरी तौर पर हदायत दी थी कि वो अपनी जेब से अखराजात करेंगे। अब ऐसा न कभी सुना है न कभी ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन कहे कि वजीर आजम को सवात जाने से रोक दिया जाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन डैडी की तरह एक्ट कर रहा है। सरबराही मुमलिकत को रोका जा सकता है, लेकिन एक सरबराही हुकूमत को नहीं रोका जा सकता। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि जब हुकूमत की जानिब से अपने मुनहरफ अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई के लिए पूछा जाता है तो इलेक्शन कमीशन कहता है जब खिलाफ वर्जी होगी उसके बाद आप हमें नोटिफिकेशन देंगे, फिर हम देखेंगे, फिर हम सोचेंगे, फिर फैसला करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ अपनी हुदूद से निकलकर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जुर्माने किए जा रहे हैं, जो उनके रास्ते रोकने की कोशिश की जा रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कप्तान के खिलाफ कितने बड़े पैमाने पे गेम खेली जा रही है। दोस्तों, अब इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में सिर्फ मोहरे पहुंचाए जाते हैं और उन मोहरों को कभी कभी एक ही ताकत और कभी दो ताकतें इस्तेमाल करती हैं। उनकी रस्सी जब चाहे खींच दी जाती है। हुकूमत फौजी डिक्टेटर की हो या फिर मुंतखब सियासी जमातों की, ये कुव्वतें अपने मोहरों को इस्तेमाल करके उनको भी हटा देती हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इसी तरह मोहरे इस्तेमाल हुए, उनको लाने के लिए भी यही कुछ हुआ था। लेकिन ये पहला मौका है कि हुकूमत और अपोजिशन एक ही नाम की तस्वीर पढ़ रहे हैं। दोनों ये तासर दे रहे हैं कि फौज हमारे साथ है, दूसरे के साथ नहीं है। दोनों ग्रोहों ने फौज को अच्छी तरह घसीट लिया है और शायद फौज भी यही चाहती है। इसलिए एक खामोशी है। जो काम बुरी तरह से खराब हो रहा है वो इन कठपुतली सियासतदानों के हाथों मुल्क के तमाम इदारों का वकार पामाल होना है। दोस्तों, अब इस तमाम सूरत हाल में कि जब सियासतदानों ने मुल्क के मामलात में फौज को घसीटने की कोशिश की, अदालत, इलेक्शन और दीगर इदारों को घसीटा, दोस्तों इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कोई ताकत तो ऐसी है जो इनको ऐसा सब कुछ करने पर उकसाती है। दोस्तों अब ये कौम की जिम्मेदारी है कि इन तमाम मोहरों को पहचाने, इन्हें किसी सूरत भी आइंदा इलेक्शन में असम्बलियों में ना जाने दें। जब ये वोट मांगने आए तो उनसे पिछले वादों और उन पर अमल दरामद का हिसाब मांगे। बाप की जगह बेटा, भतीजा या मौरूसी सियासत खत्म होनी चाहिए।
जो संजीदा सियासी पार्टियां हैं उनको भी भरपूर कुव्वत के साथ इन मोहरों को सियासत के ईवानों से बाहर निकालना होगा। हकीकी सियासतदान अलग अलग कमजोर हैं, बाहम ताउन करके जबरदस्त तहरीक उठाएं और इंतखाबी अमल ही से उन मोहरों को नॉकआउट करें। जब तक ये मोहरे रहेंगे मामला इसी तरह चलता रहेगा। सियासी हुकूमत, अधूरा मैंडेट, जोड़ तोड़ एहतजाज, हुकूमत का खात्मा, दूसरा ग्रोह, फिर उसके बाद पहला ग्रोह, या फिर उसके बाद फौजी हुकूमत और फिर सरकारी लीग का कयाम। अब ये तमाम फजूल मश्क खत्म होनी चाहिए। दोस्तों, हालिया कुछ अरसे में जिस तरह से सियासतदानों ने इक्तदार से बाहर होने पर सफ़े मातम बिछाई और मिलकर इक्तदार पर इस तरह झपटने लगे जिस तरह से बिल्लियां चीचड़ों पर झपटती हैं, मुल्क में ये लड़ाई झगड़ा कौमी इदारों की तबाही और सियासत से अवाम की नफरत में इजाफा कर रहा है। ये सियासी मोहरे जो किसी तरह से सियासी नहीं है, पूरे निजाम पर मुसल्लत हैं। दूसरा काम मीडिया का है, जहाँ मीडिया के मोहरे बैठे हैं। जो सहाफ़ी हैं वो सिर्फ मोहरे हैं और मीडिया से भी असल सहाफ़ियों को या तो बाहर कर दिया गया या फिर गैर मौसर कर दिया गया है। इस तरह लग रहा है कि सारा निजाम उज़्वे मुअत्तल बन चुका है। अब अवाम की जिम्मेदारी है कि वो हर किस्म के मोहरों से निजात हासिल करें। दोस्तों, इसका मुजाहिरा आने वाले इलेक्शन में अवाम को करना है और उन्हें फैसला करना है कि उन्हें किस जानिब जाना है, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल पैदा हो चुकी है इसने मुल्क को अमली तौर पर तरक्की की मनाजिल से कोसों दूर पीछे धकेल दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जिस तरह से आलमी सतह पर पाकिस्तान को मुतारफ करवाया है, आलमी सतह पर पाकिस्तान की अहमियत को उजागर किया है, इसकी मिसाल गुज़िश्ता 30 साल में बिल्कुल भी नहीं मिलती। उन्होंने जिस तरह से इस्लामी सरबराही ममालिक का इजलास पाकिस्तान में बुलाया, पाकिस्तान OIC का चेयरमैन बना, उसके बाद पाकिस्तान मगरबी ताकतों के खिलाफ खड़ा हुआ, आजादाना खारजा पॉलिसी अपनाई, अमेरिका और अरबों के नाज नखरे उठाने से इनकार कर दिया और कहा कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद के फैसले करेगा। दोस्तों, अब इन हालातों वाकयात के अंदर जब पाकिस्तान मगरिब को कहता है कि हम आपको हरगिज अड्डे नहीं देंगे, तो मगरिब ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि किसी ऐसे शख्स को मसनद इक्तदार पर बैठा रहने दिया जाए जो उनके लिए खतरा हो। दोस्तों, मैं आपको मुसलसल बता रहा हूँ कि इसराइल और मगरबी ममालिक में इस वक्त हलचल मच चुकी है। भारत को भी अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ वज़ीर आज़म एक इंतहाई पढ़ा लिखा और उसकी साइकी को पढ़ने वाला है, जो पूरी दुनिया में मकबूजा कश्मीर के मामले में उन्हें बेनकाब करता जा रहा है। और OIC के इजलास में हालिया दिनों में कश्मीर और फलस्तीन के मामले को हल करने के हवाले से जो बातें होना शुरू हो गई हैं, इसके बाद अब इन तमाम ममालिक ने भी सर जोड़ लिए हैं और अब इन तमाम ममालिक ने आपस में गठजोड़ करना शुरू कर दिया है, जिसकी मुकम्मल तफसील मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।